नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड। इसके बारे में आप लोगों को बतलाऊंगी कि किस प्रकार से कंपनी में आगे ग्रह स्थिति के अनुसार क्या स्थिति बन सकती है, क्या आगे अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, आने वाले वर्षों में किस प्रकार की स्थिति बनेगी, वह मैं आपको ग्रह स्थिति के अनुसार बतलाऊंगी। तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। आप हमारे कार्यालय से गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल आदि का जो है दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन ले सकते हैं। इसके साथ सबसे पहले जो हमारी गणनाएं हैं ये एस्ट्रोलॉजी के बेस पे रहती हैं, तो डिस्क्लेमर पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अब हम देखेंगे कि ग्रह स्थिति के अनुसार, क्योंकि जब व्यक्ति, वस्तु या कोई भी जिसका भी जन्म होता है, जिसका भी फाउंडेशन रखा जाता है, जो लग्न निर्धारित होती है वही उसके आगे का भविष्य तय करती है। तो इसी बेस को आधार मानते हुए कि किस प्रकार की दशाएं चलती हैं, क्या होता है, क्या अंतर दशाएं आ सकती हैं, किस प्रकार के ग्रह बैठे हुए हैं, क्या स्थिति बनेगी, तो वह उसी स्थिति के आधार पे आज मैं आपको वेदांता लिमिटेड के बारे में जो है जानकारी दूंगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं और पूछा भी गया है इसके बारे में, तो मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को बतलाने के लिए। जो भी डेटा लिया गया है वह इंटरनेट से लिया गया है। वेदांता लिमिटेड जो है एक भारतीय बहुराष्ट्रीय जो है खनन कंपनी है और इसका मुख्यालय मुंबई, भारत में है। और यह मुख्य रूप से गोवा, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा में लौह अयस्क, सोना, एल्युमिनियम आदि खानों में जो है ऑपरेट करती है। और 2021 में इसकी नेट इनकम 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर थी। और इसके साथ इस कंपनी का जो 2021 में टोटल एसेट था वह 24 अरब डॉलर था। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से जो कंपनी काम करती है और उसके जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं अनिल अग्रवाल जी, और जो डीपी अग्रवाल जी के पुत्र हैं, और इन्होंने जो है वेदांता 1980 के दशक में जो है स्टाइल लाइट उद्योग के नाम से भी शुरू हुआ था। और इसके संस्थापक इनके पिताजी यानी कि डीपी अग्रवाल जी थे। और इसके बाद जो है धीरे धीरे यह खनन जो है कई राज्यों में शुरू हुआ और इसके साथ जो है यह कंपनी छोटे से कारोबार से आगे बढ़ती चली गई। और अनिल जो इनके बेटे अग्रवाल, इन्होंने कारोबार का विस्तार किया और मुंबई तक आए। और इसके साथ जो है यो सेसा गोवा को जो है स्टारलाइट इंडस्ट्रीज ने ख़रीद लिया था और उसके बाद में इसका नाम बदल कर जो है वेदांता लिमिटेड कर दिया गया। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से जो है वेदांता जो लिमिटेड है, इसकी जो मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारी एस्ट्रोलॉजी की गणना के आधार पर क्या स्थिति बन सकती है। तो जो इसका डेटा लिया गया है, फाउंडेशन वाला जो डेट है 25 जून 1965, तो इसी के आधार पे मैं आपको वर्णन कर रही हूँ। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि जो अभी वर्तमान प्राइस चल रहा है स्टॉक का 265 चल रहा है। और आगे क्या स्थिति बनेगी, तेज़ी आएगी या मंदी, तो कुछ लोगों ने मैसेज भी किया था, पूछा भी था। तो मैंने कहा था कि जो आने वाली 20, 21 तारीख, 22 तारीख के बीच में, 24 तारीख के बीच में यहाँ पर कुछ इसमें और कुछ तेज़ी थोड़ी बहुत देखी जा सकती है। यह तो थी वर्तमान की गणना, लेकिन आगे क्या स्थिति बन सकती है। तो सबसे पहले कुंडली का अवलोकन करते हैं। तो जो कुंडली है जो 25 जून 1965 के अनुसार बनाई गई है, तो इसमें जो है धनु लग्न का प्रभाव है। और शनि जो हैं अपनी कुंभ राशि में तृतीय भाव पर हैं। चंद्रमा मेष राशि के आते हैं। वृषभ राशि पर छठवें भाव पर गुरु राहु का योग है। इसके साथ जो है सूर्य बुध का योग केंद्र में बना हुआ है। मंगल दशम स्थान पर विराजमान है। शुक्र चतुर्थ अष्टम भाव में है और केतु 12वें भाव में है। तो इन ग्रहों के प्रभाव से, क्योंकि मंगल का प्रभाव जो रहता है खनिज और भूमि से संबंधित कार्य, शनि मंगल की दृष्टि
और गुरु की दृष्टि रहने से खनन के कार्यों में विशेष सफलता के योग कंपनी को बनते हैं। और मेष राशि वैसे भी अग्नि से संबंधित राशि है, तो कार्य, खदान, इन सारी चीज़ों के द्वारा ही इसको विशेष लाभ के योग हैं। और क्योंकि जो कारक ग्रह है मंगल, लाभ दशम स्थान पर रहने के कारण अच्छे लाभ के योग इस कंपनी के लिए बनेंगे। लेकिन क्या स्थितियां चली वह भी मैं आपको अंतर्दशाओं के अनुसार जो है वर्णित करूंगी, क्योंकि जो चंद्र हैं भरणी नक्षत्र में हैं और इसके साथ भरणी नक्षत्र में वर्तमान में कुछ राहु केतु की स्थिति जो चल रही है, ग्रहों की स्थिति चल रही है नक्षत्रों पे, तो इसके आधार पर भी यदि हम गणना देखते हैं तो अभी कंपनी को कुछ अच्छे लाभ के योग आगे बन सकते हैं। तो और दोस्तों जो है यह 1965 से लेकर के 73 तक जो है शुक्र की महादशा का प्रभाव रहा। यहाँ पर जो है कुछ जो है उतार चढ़ाव के साथ सफलता देखने को मिली थी, लेकिन जो है 73 से लेके 79 तक यह समय कंपनी के लिए ठीक रहा। इसके बाद भी 89 तक का समय भी ठीक रहा और कुछ जो है 96 के बाद से जो है यहाँ पर जो राहु का प्रभाव आया, इसके प्रभाव से जो है 2014 तक कंपनी को जो है बहुत जो है संघर्षों का सामना भी करना पड़ा था। और इसके साथ अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से, क्योंकि जब भी राहु केतु का प्रभाव गोचर में दशाएं अंतर्दशाएं आ जाती हैं तो जो है स्थितियां बदल जाती हैं और संघर्ष और परिश्रम का दौर देखना पड़ता है। यहाँ पर जो है कुछ डाउन की स्थिति देखने को मिली। आगे हम देखते हैं जो वर्तमान में दशा चल रही है वो क्या है। तो सबसे पहले वर्तमान में जो दशा चल रही है वह गुरु की चल रही है और गुरु के अंतर में जो है अभी शुक्र का अंतर जो है 2024 तक चलेगा। तो यदि हम शुक्र की स्थिति देखते हैं तो शुक्र अष्टम भाव पे हैं और लाभ के स्वामी भी हैं। तो इस प्रकार से जो ग्रहों की और अंतर्दशाएं आएंगी इनमें कुछ लाभ के अच्छे योग यहाँ पर इस कंपनी के लिए बनेंगे, लेकिन दैनिक गणना के अनुसार जो है सूक्ष्म गणनाओं के अनुसार ही वह समय निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ओवरऑल जो है इसकी जानकारी दी कि किस प्रकार से जो है यह कंपनी रह सकती है। और गुरु की महादशा जो है अभी 2030 तक चलेगी और गुरु का प्रभाव दशम भाव पर है, तो यहाँ पर जो है कार्य क्षेत्र बढ़ने के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है जानकारी ली गई थी नर्स से। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसके बाद जो है 24 तक का समय अच्छा है। 24 के बाद का समय 25 तक भी कुछ सामान्य उतार चढ़ाव के साथ कंपनी काम करेगी, लेकिन इसके बाद जो है कुछ 28 के बाद जो है यहाँ पर कुछ फिर स्थिति में परिवर्तन के योग बन सकते हैं। स्थिति यहाँ बदल सकती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप अपनी जन्म पत्रिका भी दिखला सकते हैं और मार्केट की रिपोर्टें भी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।